स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग एसएससी जीडी का अगला सेट पेपर सेट नंबर 11 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी लोग इस सेट पेपर को ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ऑनलाइन आप कहाँ दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। हमारा एप्लीकेशन है निधि एकेडमी ऐप, जो आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन है टेस्ट सीरीज़ वाला, ठीक है, ये ऑप्शन, इसमें जब आप जाएंगे टेस्ट सीरीज़ पर तो आपको यहाँ पर इस तरह से दिखेगा फ्रंट पे एसएससी जीडी का, तो ये आप वहाँ पर जाकर टेस्ट पेपर अपना दे सकते हैं। अगर आप किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सामान्य हिंदी की क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव क्लास भी ले सकते हैं। आप हमारा कंप्लीट बैच भी ले सकते हैं। किताबें अगर हमारी ख़रीदनी है तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपको एसएससी जीडी की अभ्यास पुस्तक खरीदनी है, जिसमें आपको अभ्यास पुस्तक भी मिल जाए और अध्ययन सामग्री भी मिल जाए, तो ये पुस्तक आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पर ही उपलब्ध है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रश्न पत्र। तो प्रश्न पत्र का हमारा सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? ठीक है, मैं हमेशा से आपको एक बात बोलती हूँ कि आपको जब भी प्रश्न पढ़ना है वो पूरा पढ़ना है कि वो हमसे प्रश्न क्या कर रहा है। तो इसने कहा है कि इसमें एक सुमेलित नहीं है, वो बताना है। तो ऑप्शन दिया है, ईंट से ईंट बजाना को बुरी तरह पराजित करना कहते हैं, बिल्कुल सही है। औंधी खोपड़ी एकमात्र सहारा, ये हमें कुछ संशय लग रहा है। उड़नछू हो जाना मतलब संकट देखकर भाग जाना, ये बिल्कुल सही है। और आसन डोलना मतलब घबरा जाना, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसमें हमें मिल गया कि जो गलत है वो क्या है, बी। औंधी खोपड़ी का मतलब होता है मूर्ख होना। ठीक है, औंधी खोपड़ी का मतलब क्या होता है, मूर्ख होना। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्य क्या है, जो बहुत जानता हो। वाक्य क्या है, जो बहुत जानता हो। ऑप्शन दिया हुआ है अज्ञ, ऑप्शन दिया है सर्वज्ञ, ऑप्शन दिया है विज्ञ, ऑप्शन दिया है बहुज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है जो बहुत जानता हो उसको कहते हैं बहुज्ञ। ठीक है, जो सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। अज्ञ जो कुछ भी न जानता हो उसको अज्ञ कहते हैं, और विज्ञ जो जानता हो उसे विज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आंसर जो है वो हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। कमल का समानार्थी शब्द कौन सा है? समानार्थी मतलब पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर पयोधर, ऑप्शन दिया है पयोधी, ऑप्शन दिया है पयोद, ऑप्शन दे रहा है पयोज। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पयोधर, धर मतलब धारण करने वाला अर्थात बादल, धी मतलब भंडार अर्थात सागर, द मतलब धारण करने वाला बादल, और ज मतलब जन्म लेने वाला, तो अर्थात कमल। तो आपको पता चल गया कमल। अब किस में, पयो मतलब पानी, तो पानी में जन्म लेने वाला ही कमल कहलाएगा। तो आंसर डी आ जाएगा। ट्रिक मैंने आप लोगों को पढ़ाई है ना कि किस तरह से आपको पर्यायवाची याद करना है, उसी से आपको इसे हल करना है। चलो आगे बढ़। प्रश्न संख्या 6, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करेंगे। अशुद्ध वर्तनी किसकी है? यहाँ दिया हुआ है अध्यात्म, शब्द दिया है आध्यात्मिक, शब्द दिया है आध्यात्मिक, और शब्द दिया है ए एंड बी शुद्ध हैं। तो देखो यहाँ पर शब्द दिया है अध्यात्म, ये क्या है, सही है। फिर दिया है आध्यात्मिक, तो अध्यात्म में एक जुड़ा, यह भी शब्द सही है। आध्यात्मिक यह शब्द गलत है। अब ये शब्द गलत है, और बी डी में दिया है ए और बी क्या है, शुद्ध हैं। अब कई बार हमारे छात्र इस तरह के प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये तो शुद्ध है तो ये दोनों सही हैं, तो यही आंसर लगा देते हैं डी। लेकिन हमेशा ध्यान रखना प्रश्न क्या कह रहा है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। वो आपको चयन करना है जो अशुद्ध है। तो यहाँ पर अशुद्ध क्या है, सी अशुद्ध है। तो यही हमारा उत्तर होगा, डी हमारा उत्तर नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भले ही इसमें ये लिखा है और ये बात सत्य है, हमसे जो प्रश्न किया गया है हम वो उत्तर देंगे, एक आध फालतू या एक्स्ट्रा उत्तर नहीं देंगे। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं नंबर 7। नंबर 7 कहता है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाला, केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाला को हम क्या कहेंगे? अनाहारी, शाकाहारी, अल्पाहारी या फलाहारी? तो फल का आहार करने वाला तो फलाहारी कहलाएगा, आपको पता ही है, उत्तर हमें मिल गया सीधा। अल्पाहारी कम खाने वाला, शाकाहारी साग पत्तियां खाने वाला, अनाहारी अन्न खाने वाला। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि बतानी है, किस भाग में त्रुटि है। अजय सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, तो यहाँ पे दिया है अजय सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, तो आपको इसमें गलती बतानी है। गलती क्या है तो ध्यान देना, सीढ़ियों से कहना सही नहीं है, सीढ़ियों के द्वारा या सीढ़ियों के माध्यम से। ठीक है, तो हम इस तरह से लिखेंगे, शब्द जो है वो पूरा मतलब गलत लिखा है, तो इसमें इस भाग में यहाँ पे हमारी त्रुटि आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो डी आंसर में ये सीढ़ियों लिखा हुआ है। ठीक है, और वैसे भी इसकी वर्तनी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर गलती है, तो आंसर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 9 दिया है। मन में डॉट 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 होने से मैं कोई निर्णय न कर सका। अब मन में क्या था? मन में टकराहट होने से निर्णय नहीं कर सका, मन में द्वंद्व होने से निर्णय नहीं कर सका, मन में संघर्ष होने से कोई निर्णय नहीं कर सका, मन में युद्ध होने से कोई संघर्ष निर्णय नहीं कर सका। तो क्या होगा? तो ध्यान देना, युद्ध और संघर्ष यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि किसी के मन में युद्ध और संघर्ष नहीं हो सकता। युद्ध और संघर्ष क्या होता है? एक तरह से बाहर के जीवन में होता है। मन में अगर होता है तो वो द्वंद्व या अंतर्द्वंद्व होता है, टकराहट भी हट जाएगा। तो बी आंसर आ जाएगा, मन में द्वंद्व होने से मैं कोई निर्णय न कर सका। ठीक है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा, यानी मन के अंदर जो हम बात करते हैं या तो अंतर्द्वंद या द्वंद्व की बात करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, ये कहा है। विलोम शब्द का युग्म सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन दे रहा है यौगिक और अयौगिक, लचीला और कड़ा। ऑप्शन दे रहा है यौवन, जरा और संयोग और वियोगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर यौगिक और अयौगिक सही है, लचीला और कड़ा ये सही है, यौवन का जरा ये सही है, संयोग का वियोग होगा, वियोगी नहीं होगा, तो यही है जो सुमेलित नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। अनाथाश्रम में डॉट 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 रहते हैं, कौन रहते हैं? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। मध्यम वर्ग के बच्चे, श्रीमंत बच्चे, अनाथ बच्चे या झोपड़पट्टी के बच्चे। तो आपको पता है कि अनाथ आश्रम में कौन रहता है? अनाथ बच्चे रहते हैं, जिनका कोई नहीं होता, वो अनाथ आश्रम में रहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित करना है, वाक्य को देखेंगे। किसान को खूब मेहनत करने पर भी उसकी पूरी लाभ नहीं मिलता है। तो किसान को पूरी मेहनत करने पर भी उसकी पूरी लाभ नहीं, उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। हमें यहाँ पर देखना है, तो ये जो उसकी है ये गलत हो जाएगा, तो इसी को हटाना है, तो बदलाव की आवश्यकता तो इसमें है, तो ये कट जाएगा। उसका पूरी लाभ, तो पूरी लाभ नहीं होगा, ठीक है, उसका पूरा होना चाहिए, उसके पूरे लाभ नहीं। तो किसान को खूब मेहनत करने पर भी उसके पूरे लाभ नहीं मिलता है, तो या तो होना चाहिए मिलते हैं तो ये होता, लेकिन मिलते हैं तो नहीं, मिलता लिखा है, तो ये भी कट जाएगा। उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इस तरह से हम इसको करेंगे। हमें क्रिया का ध्यान रखना होगा, हमें लिंग वचन का ध्यान रखना होगा जब हम इसको प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 13। हंस सुता का पर्यायवाची नहीं है, यानी इसमें 3 पर्यायवाची हंस सुता के हैं। यमी, सुर तरंगिणी, भानुजा और यमुना।
तो देखो, हंस सुता का पर्यायवाची यमुना होता है, हंस सुता का पर्यायवाची भानुजा होता है, हंस सुता का पर्यायवाची यमी होता है। ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? यमुना के पर्यायवाची हैं। हंस सुता यमुना को कहते हैं, ठीक है। और सुर तरंगिणी, सुर माने देवता, तरंगिणी माने नदी, तो देवताओं की नदी गंगा को कहा गया है, तो इसलिए आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी, यानी जो हंस सुता का पर्यायवाची नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, आकाश को चूमने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आकाश को चूमने वाला, इसके लिए एक शब्द प्रयोग करना है। गगन धर्मा, आकाशीय, गगन चुंबी या आकाशवाणी। अब बहुत आसान है, आपको पता चल गया है गगन चुंबी, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं जो ना पता हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 15। कोई त्रुटि नहीं है या त्रुटि है, चुनना है। उसे परिश्रम करनी चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। कोई त्रुटि नहीं है, क्या होगा? उसे परिश्रम करनी नहीं, करना चाहिए। तो त्रुटि किस में आ गई? 1 में आ गया, और 1 ऑप्शन में कहाँ है? डी में है। ये करना तो बहुत आसान है, वाक्य में एक त्रुटि निकालो और देख लो कहाँ पर है ABCD जिसमें रखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। विपत्ति में कभी अपना ... नहीं खोना चाहिए, क्रोध नहीं खोना चाहिए, या धैर्य नहीं खोना चाहिए, या शांति नहीं खोनी चाहिए, या धन नहीं खोना चाहिए। तो देखो, आपने कहा विपत्ति में अपना धन नहीं खोना चाहिए, ये नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। विपत्ति में कभी अपना शांति, तो शांति तो स्त्रीलिंग है, तो अगर शांति आता तो अपनी होना चाहिए था, तो ये भी कट जाएगा। अब विपत्ति में तो क्रोध को हमेशा खो देना चाहिए, तो ये भी कट जाएगा। क्या नहीं खोना चाहिए? धैर्य नहीं खोना चाहिए। बस बहुत आसान है, आसानी से कर लेंगे आप इनको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 17, दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है, आपको बताना है उग रहा है, उगलता है, जगता है, उगता है या ढलता है। तो ध्यान देना, सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है कहना गलत होता है, तो उगलता गलत हो जाएगा, जगता गलत हो जाएगा, ढलता गलत हो जाएगा। बचा सी, उगता है। सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है, यही सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब गद्यांश है हमारा, तो आगे गद्यांश करेंगे। पहले दिया है, आदर्श शिक्षक वही है जो केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रहता, वह अपने शिष्यों के जीवन में ... भी भरता है। क्या भरता है अपने शिष्यों के जीवन में? तो शिष्यों के जीवन में स्वामी भक्ति भरता है, शिष्यों के जीवन में संस्कार भरता है, शिष्यों के जीवन में आचार भरता है, शिष्यों के जीवन में व्यभिचार भरता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा क्या? संस्कार भरता है। आपको पता है वह अपने शिष्यों के जीवन में क्या करता है? संस्कार भरता है। ठीक है, नंबर 2 में हम देखेंगे, इसमें आ जाएगा संस्कार। ठीक है, वह उनमें अच्छी आदतों का विकास करता है, इसके लिए वह स्वयं अपना काम समय से और ... से करता है, समय से और बेईमानी से करता है, बेईमानी कट जाएगा। ठीक है, समय से और ईमानदारी से करता है, ये हो सकता है, समय से और सदाचार से करता है, तो सदाचार कट जाएगा, समय से और आलस, ये कट जाएगा, बचा क्या? ईमानदारी। ठीक है, तो क्या आना चाहिए? ईमानदारी। इसके लिए वह स्वयं अपना काम समय से और ईमानदारी से करता है। ठीक है, बच्चे ऐसे शिक्षक से ... होते हैं, क्या होते हैं? बच्चे ऐसे शिक्षक से खुश होते हैं, बच्चे ऐसे शिक्षक से गुस्सैल होते हैं, बच्चे ऐसे शिक्षक से चिढ़े होते हैं, या बच्चे ऐसे शिक्षक से प्रभावित होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, खुश नहीं होंगे, चिढ़े नहीं होंगे, गुस्सैल नहीं होंगे, प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? प्रभावित। तो 20 का क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं
प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पैराग्राफ पूरा कंप्लीट मिल जाता है। ये पूरा हो जाता है कि आदर्श शिक्षक वही है जो केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रहता, वह अपने शिष्यों के जीवन में संस्कार भी भरता है, वह उनमें अच्छी आदतों का विकास करता है। इसके लिए वह स्वयं अपना काम समय से और ईमानदारी से करता है। बच्चे ऐसे शिक्षक से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये गद्यांश पूरा हो जाता है। तो इस सेट पेपर में आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए ये मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। और आप सभी लोग अगर इसको ऑनलाइन देना चाहते हैं तो आपको पता ही है कहाँ दे सकते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, दोहरा देती हूँ। हमारे एप्लीकेशन निधि एकेडमी पर आप जाइए, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में देखिए और वहाँ जाकर एसएससी जीडी का जो टेस्ट पेपर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ जाकर आप इसे ले सकते हैं। आप चाहें तो इसकी किताब ले सकते हैं, अगर आपको किताब लेनी है ऑनलाइन में उपलब्ध है, आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेट पेपर के साथ।